हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द माय चैनल ट्रेड ग्रो। अब हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, आज मार्केट ने मतलब मूव तो दिया, लेकिन मेरा मेरा थोड़ा सा लॉस भी हुआ है। ऐसा कहना नहीं है, क्योंकि ये हेड एंड लेफ्ट है शोल्डर हेड, उसके बाद राइट शोल्डर इस मार्केट ने बनाया है, तो मैंने सोचा कि निगेटिव ही हो गई। और उसके बाद ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर से नीचे गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्केट ने फिर एक अप ट्रेंड दिखाया। तो मेरे को ज़्यादा लॉस लगता नहीं है, क्योंकि मैं मतलब होता क्या है कि मैं जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है ना, तो मैं मार्केट के हिसाब से ही अक्सर जो है सो कि ट्रेड करता हूँ, तो फिर मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं लगता। अब लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड चेंज हो जाने के बाद भी मार्केट में क्या करेंगे, इंतजार करेंगे अपना, मतलब जो लॉस हो रहा है उसका मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा उस लॉस को बनाने के लिए। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मार्केट एनालिसिस के हिसाब से कल का हम लोग मार्केट देख पाए, तो मार्केट जो था एक रेंज में था, ठीक है। मार्केट हमने जैसा कि हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट परसों हमने एनालिसिस किया था, कल बैंक निफ्टी या निफ्टी का वीडियो नहीं बनाने का भी एक कारण था कि हुआ क्या ना कि हमारे अगल बगल में बहुत सारे साउंड्स आ रहे थे, जिसकी वजह से हम वीडियो बना नहीं पाए। और होता क्या है कि यहाँ पर कोई सिस्टम का वो नहीं है कि हाँ मतलब एक टाइम के बाद क्या करना है कि साउंड सिस्टम सबको ऑफ कर देना है। यहाँ पे क्या था कि 12 बजे रात तक तो बजा सकते हैं, तो 12 बजे रात तक क्या था, परमिशन था डायरेक्ट लॉ का। और तो 12 बजे तक भी बजाया गया, और उसके बाद फिर जो है सो कि फिर वो था, तो मैं 12 बजे रात तक जगा नहीं था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट का मूव क्या था 2 दिनों में। तो प्रीवियस डेज में मैंने जैसा कि बताया कि हाँ मार्केट ने वही किया जो हमने सोच रखा था। हमने क्या सोचा था कि मार्केट क्या होगा, मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि डाउजोन पॉजिटिव था। तो फिर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में परफॉर्म करेगा, या फिर क्या करेगा कि वहां पे साइडवेज हो जाएगा, और क्या करेगा आरएसआई को डाउन ट्रेंड में लाने के लिए, मतलब आरएसआई को नीचे लाने के लिए सोचेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, मार्केट क्या किया, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया, ठीक है। और तुरंत ही क्या किया, मार्केट ने इसे फील कर दिया गैप को। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और मार्केट क्या हुआ, नीचे भी आया और फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो फिर ऐसा क्या था कि मार्केट क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए मैंने कल साउंड रिकॉर्डिंग करने का सोचा एक अनदर ऐप से। तो हुआ क्या कि उसमें ना हुआ ही नहीं रिकॉर्ड कुछ भी, उसका पता नहीं किधर स्टोरेज चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने सोचा चलिए रहने देते हैं। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि आज मार्केट का मूव किस साइड का हो सकता है, ठीक है, मतलब सॉरी, आज मार्केट का मूव जो था ये डाउन ट्रेंड का था। ऐसा क्यों, क्योंकि देखे तो हम लोगों का क्या था, डाउजोन निगेटिव था, ठीक है। और आरएसआई ऑलरेडी क्या कर रहा था कि मार्केट आरएसआई हमारा जो था वो डायरेक्ट, ये मैं 14 दिनों का क्लोज वाला लेता हूँ, 80.71 पे घूम रहा था, ठीक है। मार्केट ने साइडवेज मूव दिया, साइडवेज मूव करते हुए मार्केट कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। लेकिन मार्केट के सॉरी डाउजोन क्या था, डाउजोन था निगेटिव। और ये भी आरएसआई चेंज हुआ है बाद में। आरएसआई पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो क्या था कि आरएसआई हमारा था 59 के अराउंड, ठीक है। और वो 70 से आ रहा था, 82 से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो 70 से आ रहा था, तो फिर हुआ क्या कि तो हमने सोच लिया था कि हाँ आरएसआई भी दिखा रहा है कि हाँ नीचे ही जाएगा। और ऊपर से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में उसने मूव दिया, लेकिन क्या हुआ कि पॉजिटिव जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा है निगेटिव के मुकाबले, ठीक है। तो फिर क्या करें कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आने का वो चांस था, और मार्केट गैप डाउन खुले इसके भी चांसेस थे, तो कुछ खास नहीं। लेकिन 298 से मार्केट ने गैप डाउन खुला 43,174, यानी 100 पॉइंट का समथिंग अराउंड नीचे खुला था मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को मेरा ब्रेक कर दिया। तो अब क्या हुआ कि मेरा ना मतलब थोड़ा सा होता है ना कि सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड का वो हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे भी निगेटिव नहीं हुआ, ठीक है। तो अब लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे निगेटिव हो जा रहे थे, ऐसा क्यों आप देख सकते हैं।
यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे इसलिए निगेटिव हो जाते हैं क्योंकि उनका ना होता क्या है कि मार्केट डायरेक्ट खुला तो खुलते ही हमें मार्केट में एंट्री थोड़े ना लेनी होती है, हम कोई बड़े वाले वीर थोड़े ना है। तो हम क्या करते हैं कि मार्केट में एक बड़ा मूव किस साइड जा सकता है ये हम लोग फाइंड आउट करने का के लिए ट्राई करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे इसे क्रॉस कर दिया, तो फिर मैंने क्या किया कि मार्केट में एंट्री एक पॉजिटिव ले ली, तो पॉजिटिव एंट्री ली थी तो फिर यहाँ पे 43,241 पे मैंने इसे सेल कर दिया क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पे 43,241 पे मेरा मन जहाँ पे नहीं ना मानता है तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वहाँ से डायरेक्ट एंट्री एग्जिट कर लेता हूँ। और फिर मैंने एग्जिट ही कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने एंट्री नहीं लिया फिर दोबारा। तो फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक फिर से यहाँ पे छोटा सा ये क्या किया, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट रीटेस्ट करने को आने वाली है तो मार्केट ने रीटेस्ट किया, ठीक है। जिसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा सा मूव दिया। तो मार्केट ने बड़ा सा मूव दिया तो मुझे लगा कि हाँ ये बड़ा सा मूव दिया है तो अब क्या होगा, अप ट्रेंड में ही जाने वाला है। तो मैंने मार्केट में एंट्री यहाँ पे लिया था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिया एंट्री। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे ही आया ना यहाँ पे, तो इसके पास आते ही मैंने यहाँ पे ही अपना एंट्री एग्जिट कर लिया था, ठीक है। और इसके बाद फिर मार्केट क्या हुई, यहाँ तक आई और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि मार्केट अपना मूव चेंज किया। तो मार्केट मूव चेंज किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, ठीक है। आज मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, ये मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने ओवर ट्रेडिंग किया और उसी के चक्कर में मेरा थोड़ा सा लॉस हुआ, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे एक निगेटिव मूव के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के पास आ गया था मार्केट और मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, बियरिश मूवमेंट दिखा रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। तो फिर यहाँ तक मेरे को पॉइंट मिला और उसके बाद फिर मैं जैसे ही यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस के पास आ गया था और उसने सपोर्ट के लिए मूव किया, तो मैंने सपोर्ट के लिए मूव देखते ही ये बड़ा सा मूव होने वाला था और ये ऊपर से जो है सो कि फॉलिंग स्टार का फॉर्मेशन भी बना रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने क्लोज दिया ना तो मैंने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया क्योंकि यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था। और इसके बाद फिर मार्केट पॉजिटिव हुआ और फिर डाउन ट्रेंड में क्या किया कि इसे ब्रेक कर दिया। तो अब मेरे को क्या लगा, अब मेरे को लगा कि अब क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये बना तो मैंने देखा कि अरे यार ये तो क्या हो रहा है कि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को मैंने क्या किया कि नोट कर लिया, ठीक है। इसे मैंने मतलब हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को मैंने इसमें क्या किया कि नोट कर दिया, ठीक है। वो तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इसे ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो मैं नेक लाइन को के ब्रेक होते ही मैं तो वैसे भी एंट्री बन जाती है। और मार्केट ने क्या किया कि एक डाउन ट्रेंड का मतलब कि एक डोजी कैंडल बनाया, लेकिन ये क्या था कि फर्स्ट टाइम में ये जो था ये एक सॉरी बियरिश मारोबुज्जू बन रहा था, ठीक है। तो मेरे को लगा कि हाँ ये अब डाउन ट्रेंड में इसलिए कहा जाता है कि जब तक मार्केट क्लोजिंग ना दे दे तब तक की कंफर्म नहीं होना चाहिए कैंडल की क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बियरिश का मूवमेंट दे रहा था तो मैंने सोचा कि हाँ बियरिश मारोबुज्जू बना रहा था तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया, मैंने एंट्री लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट में भी चला गया मतलब कि। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने तुरंत रिकवरी किया और मार्केट क्या हुआ कि यहाँ तक आया। मार्केट यहाँ तक आया तो मैं सोचा कि हाँ ये डेड कैट बाउंस बैक है, मार्केट का तो जाना निगेटिव ही है, ठीक है। तो फिर मार्केट यहाँ से क्या किया कि निगेटिव की तरफ मूव किया और इसके बाद फिर से ये पॉजिटिव हो गया तो मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट किया, मुझे अभी भी याद है। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, बोला कि नहीं भाई साहब ये मार्केट क्या कर रहा है, खेल खिला रहा है। और यहाँ तक मेरे को मतलब मैंने जितना प्रॉफिट इस साइड में अर्न किया था ना उसका जो है सो कि लगभग 50% मैंने इसमें गवा दिया। तो इसीलिए फ्रेंड्स मेरी तो एक पर्सनली जो है सो कि सलाह रहती है हर किसी को कि कभी भी ओवर ट्रेड करने की नहीं सोचनी चाहिए। जैसा कि मैंने आज ट्राई किया, एक बड़ी मूव यदि हमें मिलेगी तो फिर सही है, नहीं तो मार्केट से हम क्या करेंगे, भगवान का नाम लेकर के एग्जिट मार लेंगे, ठीक है। कोई दुख नहीं है हमें कि मार्केट ने आज मुझे कुछ नहीं दिया। जिस दिन आप
लॉस बुक नहीं ना करते, उस दिन भी आपका क्या होता है कि उस दिन भी आपका पॉजिटिव ही मूव माना जाता है। मतलब आपने क्या किया कि कोई लॉस नहीं किया, मतलब कि आज आपने प्रॉफिट भी अर्न नहीं किया, लॉस भी नहीं किया, मतलब कि जो है सो कि आज आपने सिर्फ प्रॉफिट किया। लेकिन जैसे ही मैंने ये लॉस किया ना, तो उसके बाद मैंने मार्केट को देखना ही बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने मार्केट को देखना बंद कर दिया और स्टॉक में थोड़ा सा ध्यान दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता चल गया था आज मार्केट साइडवेज है, और मार्केट साइडवेज में मूवमेंट के लिए वेट करना आई थिंक कि बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यदि कोई यहाँ पे पुट साइड के लिए भी एंट्री लिया होगा तो 10 से 20 पॉइंट मिला होगा उसे, हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं मिला होगा। और यहाँ पे कॉल साइड के लिए भी एंट्री यदि कोई लिया होगा तो हमारे हिसाब से तो कुछ पॉइंट नहीं मिला होगा उसको। सिर्फ ऑप्शन चेन एंड टाइम डी के लग रहा था, ठीक है। तो और यहाँ से पॉजिटिव हो इसकी कोई चांसेस भी नहीं थी। हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ था सपोर्ट वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह, वो अलग बात है। कुछ लोग होते हैं जो कहीं से भी कुछ भी निकाल करके बना देते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक है, ऊपर। तो अब हम लोग देखते हैं एक और चीज इसमें कि कल इसका मूव क्या हो सकता है। तो जिस हिसाब से इसका मूव है उस हिसाब से तो हम लोग अगर देखें वन डे के टाइम फ्रेम में, सॉरी, इस हेड एंड शोल्डर को, जो कि मेरा मतलब बहुत गंदी बात है, मार्केट इस तरह की क्यों मूव्स देती है। तो 15 मिनट में एक बार हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो 15 मिनट में आप लोग देख पा रहे हैं ये है मूव आज का। तो यहाँ पर से पॉजिटिव हो सकते थे हम 15 मिनट का चार्ट देख करके, लेकिन फिर ये मार्केट का मूव नहीं था भाई साहब। अब आप देखिए हमारे हिसाब से 43,114 है, 43,355, दैट मीन्स कि 200 पॉइंट पूरे दिन में मूव दिया मार्केट। 200 पॉइंट में कोई क्या बुक कर लेगा। इस ऐसे मार्केट में नहीं ना हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और फिलहाल तो मैंने 50% ही लॉस किया था ना, 50% तो मेरे को प्रॉफिट ही था, ठीक है। मतलब जितना भी प्रॉफिट मैंने अर्न किया था उसका 50% मैंने लॉस कर दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। अमाउंट इसलिए नहीं बताते क्योंकि थोड़ा सा वो होता है ना, इसलिए। यहाँ पर देखते हैं 43,303, और यहाँ पे क्या है 43,446, दैट मीन्स यहाँ पे भी 100 पॉइंट का मूव था। 100 पॉइंट से कुछ नहीं बनता भाई साहब। जैसा कि मैंने आज ट्राई किया स्कैल्पिंग करने का, यदि मेरा मान लिया कि मैंने उस टाइम एग्जिट नहीं लिया रहता, मैं सोचता कि नहीं थोड़ा सा मार्केट क्या कर रहा है, सेकंड टाइम रीटेस्ट कर रहा है और फिर नीचे आएगा, तो फिर मेरा क्या हाल होता। क्योंकि मार्केट तो साइडवेज था, और साइडवेज मार्केट में मैं मूवमेंट के लिए तो वेट नहीं करता। अदर शेयर मार्केट ही ऐसा चीज है जहां पे किसी चीज की कमी नहीं है। आप जो है सो कि अदर थिंग्स पे नोट कर सकते हैं, अदर थिंग्स देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे। व्हाट्स न्यू, ये देखे क्या आया है जरा सा। कनेक्ट योर स्क्रिप्ट टू मोर एक्सटर्नल इनपुट्स वगैरह 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 वगैरह, मारिए गोली। चलिए हम लोग ये सब नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट में 200 पॉइंट के लिए 300 पॉइंट के लिए मरे जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, वैसे हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग देखते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे हिसाब से तो कोई पॉजिटिव निगेटिव मूव नहीं था। और फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम लोग कुछ एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ निगेटिव है, ये कह सकते हैं, निगेटिव होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए हो ये भी हम नहीं कह सकते। ये देखिए ये रही मार्केट की मूव। तो मार्केट की मूव जो है, मार्केट क्या कर रहा है कि डाउन ट्रेंड की तरफ परफॉर्म करने के लिए मतलब रेडी हो रहा है, लेकिन फिलहाल डाउन ट्रेंड में चला जाए ऐसा कोई चांस नहीं। क्योंकि मार्केट क्या है, एक ट्रेंड बना रहा है अप साइड में, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं वन डे का फॉर्मेशन, ठीक है। तो वन डे में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगर हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनना है सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास। ये रेजिस्टेंस मैंने कैसे लगाया, क्यों नहीं ये ऊपर था, इसका मैं आप लोगों को जीता जागता एक उदाहरण देना चाहता हूँ। लाइंस में चलते हैं। अब देखिए आप लोग, यही था ना, यही था हमारा वन डे के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एकदम टच हो चुका है रेजिस्टेंस। 5 मिनट्स में देखे तो मार्केट ने क्रॉस भी किया रेजिस्टेंस को लाइन चार्ट के हिसाब से। तो लाइन चार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, आप लोग कभी देखिएगा, लाइन चार्ट बहुत ज्यादा मतलब मार्केट को क्लियर कर देता है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है। लेकिन वो सही नहीं है, वो अलग बात है, वो आइडल कैंडल नहीं है एक। तो अब हम लोग देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है।
वनडे में देखा जाए तो वनडे में कहाँ गया, वनडे में ये रहा, ठीक है। वनडे के टाइम फ्रेम में ये क्या करने वाला है, यहाँ पे आकर के अपना एक नया सपोर्ट बनाए, हो सकता है मार्केट, अगर मेरे हिसाब से चले तो। लेकिन मार्केट मेरा थोड़े ना कि मेरे हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे आकर के अपना सपोर्ट बना करके फिर से नया ट्रेंड स्टार्ट करे। और बाद बाकी तो दूसरी रीजन नहीं लगती है हमें, दूसरा कोई भी सपोर्ट लाइन दिखता नहीं है इसका, अगर ये नीचे जाए तो। लेकिन हो सकता है कि ये इसका मतलब एक दिन का निगेटिव, एक दिन निगेटिव हो गया मार्केट तो क्या हो गया, एक दिन निगेटिव होने से थोड़ा ना वो होता है कि मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में ही चला गया। मार्केट जो है सो कि अब क्या होगा, अब निगेटिव ही मूव देने वाला है। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए डाउ जोन, ठीक है। डाउ जोन थ्योरी तो, डाउ जोन तो सबसे मतलब कि देखिए तो डाउ जोन ने क्लियर कर दिया, डाउ जोन फ्यूचर ने, कि मार्केट क्या होने वाला है, गैप डाउन खुलने वाला है, ठीक है। तो यदि किसी ने पुट साइड की एंट्री बना करके अभी तक रखी है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाउ जोन्स देख लेते हैं एक बार। डाउ जोन्स भी हमारी निगेटिव ही है। तो फिर आंख बंद करके यदि कहा जाए तो फिर मार्केट क्या करने वाली है, डाउ जोन्स के हिसाब से तो ये देने वाली है निगेटिव ही मूव, ठीक है। जीओसी एल्गोरिथम देख लेते हैं एक बार। जीओसी एल्गोरिथम, तो जीओसी एल्गो देख लेते हैं हम लोग एक बार। बैंक निफ्टी में जो है पुलर्स ट्रैगर्स की एक बार वो देख लेते हैं। पुलर्स जो हैं वो लेस है, मतलब कम है ड्रैगर्स के मुकाबले में। निफ्टी में भी 31 है ड्रैगर्स और पुलर्स है 90। दैट मीन्स की चांसेस तो अभी ड्रैगिंग के ही है। तो देखिए ये रहा हमारा पुलर्स, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, पुलर्स हमारे जो है सो कि 5 है और 7 है ड्रैगर्स। तो ये पुलर्स ड्रैगर्स कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी यदि 2-3 चाहे ना तो। ड्रैगर्स में देखे तो हमारा क्या क्या है, ड्रैगर्स में आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, एसबीआईएन है, इसके अलावा देखा जाए तो इंडसइंड बैंक है, पीएनबी है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं ना एचडीएफसी को क्या होने वाला है उसका मूव, ताकि हम लोगों का थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई देख लेते हैं, ठीक है। एचडीएफसी, यस। तो एचडीएफसी का भी क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट था 63.99 पे है, लेकिन ये 71 से रिकवर करने का सोच रहा है। तो ये क्या करने वाला है कि निगेटिव मूव दे, इसके तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एचडीएफसी भी क्या करेगा, हो सकता है कि निगेटिव मूव दे, क्योंकि ये तो साइडवेज हो चुका है, इसका क्या कहना। तो फिर हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी क्या होने वाली है, कल तो गैप डाउन ओपन होने वाली है, ठीक है। गैप डाउन ओपन होगी तो हमारा हेल्प करेगा अब यही। तो गैप डाउन ओपन होगी तो मार्केट क्या करेगा, वनडे में भी थोड़ा सा क्या वो सॉरी बैंक निफ्टी का फ्यूचर आ गया। बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये रहा। तो बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, नीचे आकर के यहाँ से सपोर्ट ले, इसके चांसेस है, ठीक है। 42,863 से, ठीक है। क्योंकि वन डे में भी मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो और यदि आप लोग बात करें बड़े का, तो कोई बड़ा टारगेट हम लोगों को नहीं मिलने वाला अभी। मतलब सॉरी, अप साइड का भी कोई बड़ा ट्रेंड नहीं होने वाला है। अगर कोई एंट्री लिए हुआ है तो वो एग्जिट कर सकता है, अगर मतलब लॉन्ग टाइम में निफ्टी भी या फिर ईटीएफ में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है बैंक निफ्टी या निफ्टी के, तो वो क्या कर सकता है, वो एग्जिट ले सकता है। क्योंकि देखिए ये क्या है कि मार्केट माना कि अभी ऊपर जाने वाली है, लेकिन कितने ऊपर जाने वाली है ये नहीं कर सकते, क्योंकि 75 सॉरी ये तो हमारा आरएसआई जो है, आरएसआई कभी भी लॉन्ग टाइम फ्रेम में नहीं काम करता है, ठीक है ना। मतलब काम तो सब फ्रेम में करता है, लेकिन ये इसका वो एक्यूरेसी जो होती है ना, वो खास नहीं होती है कुछ, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग 5 मिनट में देखते हैं, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है।
तो 5 मिनट में देखते हैं तो ये होने क्या वाली है कि मार्केट इसकी निगेटिव होने वाली है। तो मार्केट जो अब की बार निगेटिव होगी तो ये क्या करेगा, हमारा इस लाइन को भी ब्रेक कर देगा, ठीक है। इस लाइन को ब्रेक करके ये क्या करेगा कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट मैंने दिया हुआ है डाउन साइड का, उसे टच करने का ट्राई करे और फिर क्या करेगा कि बाउंस बैक लेने का ट्राई करे। वैसे तो हम सब हैं ही साथ में, तो कोई दुख तो है नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि वेट करेंगे जब तक जो है सो कि मतलब हम तो रोज रोज रेगुलर अपडेट्स दे ही रहे हैं, हमारे वीडियोस रेगुलर देखते रहे आप लोग। आप लोगों को रेगुलर तो डाटा मिलता ही रहेगा। फिलहाल ये क्या करने वाली है, टुमारो ये क्या करेगी कि डाउन ट्रेंड में एक मूव देगी, जो कि मूव बड़ी सी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। क्योंकि सॉरी, डाउन ट्रेंड में यदि मूव होगा तो आपका होने वाला है, हाँ, समथिंग अराउंड यही के होने वाला है 43,080 या फिर 43,080 या फिर 43,169 को तो मिनिमम क्रॉस करने ही वाला है मार्केट कल इसका, निफ्टी बैंक का। और निफ्टी का भी तो सेम ही हाल रहेगा, सेम ही सिचुएशन रहेगा। निफ्टी में देख ले तो निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी का तो ट्रेड आज का सही था, कोई दिक्कत नहीं था, इसमें मैंने एंट्री वगैरह लिया ही नहीं। मैं निफ्टी में कम ट्रेड करता हूँ, कभी कभार कर लेता हूँ। तो ये क्या करने वाला है, निफ्टी भी तो डाउन ट्रेंड का मूव देने वाला है। तो अब डाउन ट्रेंड में देखिए तो फिर क्या होने वाला है ये देखते हैं हम लोग, है ना। तो निफ्टी का 1 डे के टाइम फ्रेम में यदि देखें, निगेटिव, निफ्टी भी निगेटिव हो गई है। तो ये क्या करेगी, हमारा जो मूव देगी 17,846 तक का देगी। इस पे एक लाइन हम लोग क्रॉस कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है मे बी, क्योंकि मार्केट जो है ना, मार्केट में कभी भी आप 200% श्योर नहीं हो सकते, ठीक है ना। मार्केट क्या करती है, मार्केट अपने अकॉर्डिंग ही मूव देती है, आपके हिसाब से वो थोड़े ना चलेगी, आपको उसके हिसाब से चलना होता है। तो और ये आप जितनी जल्दी सीख लें ये आपके लिए उतनी ही अच्छी है, मतलब पॉजिटिव हो सकती है। तो मार्केट क्या करेगी कि यहाँ तक का मूव देगी, और यहाँ तक आने के बाद मार्केट का क्या होगा कि आरएसआई हम लोगों का ऑलरेडी ऑल टाइम लो पे चला जाएगा या फिर कुछ डाउन आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से मार्केट एक बुलिश मूव देने के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो निफ्टी का भी वही रहा, फिनी निफ्टी एक बार, सॉरी, निफ्टी का जीओसी देख लेते हैं। निफ्टी 50 का भी सेम ही रहा, पुलर्स वही है, ये तो हम लोगों ने देख ही रखा था। ऑप्शन चेन एक बार देख ले तो ऑप्शन चेन एनएससी, तो ऑप्शन चेन यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन चेन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है हमारा, निफ्टी जो है वो 1050, ये क्या करने वाली है कि मार्केट जो है इसका 2,81,000 इस साइड है, इधर तो 23,000, इधर का पोजीशन सब एग्जिट करके इधर जा रहा है। तो दैट मीन्स कि क्या होने वाला है कि मार्केट क्या कर रही है कि बुलिश मूवमेंट देने के लिए ट्राई कर रही है, लेकिन बुलिश होने वाली नहीं है जल्दी। मतलब हो सकता है कि मार्केट जब गैप डाउन खुले तो फिर क्या करे कि वो पॉजिटिव मूव दे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव मार्केट के पॉजिटिव किसी पॉजिटिव सिग्नल का वेट करेंगे, और फिर जब निफ्टी हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल देगी तो हम क्या करेंगे कि निफ्टी में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिचुएशन रहेगा। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट का क्या मूव रहेगा। ये ना बैंक ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा, मतलब मेरे लिए तो बेटर होता है, मैं तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पा लेता हूँ अगर ऑप्शन चेन देखता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, कॉल साइड तो मूव आने वाला है बेहिचक, लेकिन क्या होगा कि डाउन साइड में मार्केट ओपन होगा और इसके बाद क्या करेगा, डायरेक्ट वो कॉल साइड का पॉजिटिव मूव देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव मूव देगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। वैसे जो है सो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का निगेटिव रहने के ही चांसेस है, ठीक है। कल का हो सकता है जो 1 डे का टाइम फ्रेम में जो हम लोग देखते हैं वो हमारा जो कैंडल बने वो रेड बने, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग बुलिश भी होने के लिए ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, एक शॉर्ट टाइम निगेटिव मूव देने के लिए रेडी हो रही है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं
निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे क्या कर रहे हैं कि फॉलिंग स्टार फॉर्मेशन बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो फॉलिंग स्टार फॉर्मेशन के लिए तो आप लोगों को पता ही है कितना बड़ा मतलब कि प्रॉफिट का सौदा हो सकता है ये, यदि हम इसे एनालाइज कर पाए सही से तो। और अगर ये फॉलिंग स्टार फॉल्स निकला तो फिर तो पता ही चल जाता है कि क्या होना है। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट मूव होने वाला है वो 1866 से 17 कुछ 859 होने वाला है, ठीक है। ये तो मूव मार्केट का पक्का रहा, ठीक है। तो अब ये कल हो जाए या फिर परसों हो जाए। तो फिलहाल के लिए तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में बस इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिनी निफ्टी का। फिनी निफ्टी क्या हुआ भाई साहब, फिनी निफ्टी का तो फ्यूचर ही आता है। तो फिनी निफ्टी का आप लोग देख पा रहे हैं वन डे के टाइम फ्रेम में इसने एक बड़ा सा डोजी बनाया है प्रीवियस डे में, और उसके बाद फिर आज क्या किया है कि उसके नीचे ही मार्केट ने ट्राई तो किया सस्टेन करने का। मार्केट ने ट्राई किया अपना जो वो है क्या कहलाता है एग्जिस्टेंस है उसका, जो सॉरी उसकी जो मतलब परफॉर्मेंस वो है पॉजिटिविटी की, वो पॉजिटिव ही रहा है। लेकिन फिर मार्केट क्या कर रहा है, एक डाउन साइड की मूव देने के लिए भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो इसने देख ही पा रहा है कि आप लोग कितना बड़ा ये नॉइस क्रिएट करने के लिए ट्राई किया है। यानी नॉइस क्रिएट हुआ है मतलब मार्केट वहां तक जाएगी, ये भी तो कंफर्म होता है ना। तो मार्केट यहाँ तक फिनी निफ्टी की जाए 18,725 के अराउंड, ये भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एक नॉइस का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ तो था जो उसे वहां तक खींच के ले जाने के लिए ट्राई किया है, और मार्केट यहाँ तक जाए इसके भी चांसेस है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो इसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, हम तो 1 आवर देखेंगे। बहुत रुला देता है मेरे को ये फिनी निफ्टी, समझे, मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आता इसमें। तो फिर क्या किया है मार्केट ने काफी ट्राई किया है खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए, लेकिन पॉजिटिव बना नहीं पाया। तो फिर अब मार्केट क्या करने वाला, हो सकता है कि डाउन ट्रेड में एंट्री दे दे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो मैं बस इतना ही देखना चाहूंगा। उसके अलावा फिर हम लोगों ने जो इसमें एनालिसिस कर रखा था, तो हमारा जो ए बी कैपिटल है उसने 5 मिनट्स का भी और 1 आवर का भी जो हमारा टारगेट था उसे अचीव कर लिया है, ठीक है। तो अब हम 5 मिनट वाला और 1 आवर वाला टारगेट अचीव्ड है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को इसे देख करके बता देता हूँ कौन कौन से टारगेट अचीव हो चुके हैं। वैसे इसका वन डे का टारगेट जो है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है। एबीवी लिमिटेड का देख लेते हैं। एबीवी लिमिटेड का भी सेम ही है, और सॉरी 1 आवर का और 1 डे का टाइम फ्रेम में इसका सब चीज कंफर्म हो चुका है, इसका टारगेट अचीव हो चुका है। अब मार्केट क्या करेगी, इसके लिए हम लोग इसे एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं किसका किसका हो चुका है टारगेट अचीव और किसका किसका क्या क्या बाकी है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखिए तो क्या होता है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने कुछ लगा ही नहीं रखा है, ठीक है। तो 1 डे हटा देते हैं, 1 आवर भी हटा देते हैं इसका। इसी तरह से टारगेट्स हमारे अचीव होते रहे, हम लोगों को और क्या चाहिए, ठीक है। तो अब मार्केट इसे यदि क्रॉस करेगी ना, इस रेजिस्टेंस लाइन को हम यहाँ पे अपनी नई लाइन बना देते हैं। इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करेगी ना तो मार्केट क्या कर सकती है, एक पॉजिटिव मूव दे सकती है फिर और भी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि ये 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, 1 वीक बहुत ज्यादा होता है। 1 डे में भी देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बड़ा और काफी टाइम रिटेस्ट भी हो चुका है। तो अब चांसेस है कि ये क्या करे, इसे ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद फिर क्या करे मार्केट थोड़ा और पॉजिटिव हो और फिर क्या करे निगेटिव हो। क्योंकि आरएसआई हमारा 65.33 के अराउंड है, तो वो बड़ा टारगेट अभी भी आ सकता है, इसके चांसेस अभी भी बने हुए हैं। और ऊपर से एबीबी और एबी कैपिटल जो है सो कि क्या है वो पॉजिटिव ही है। तो अब देखते हैं आवास का, ठीक है। तो आवास का हमने कहा था कि मार्केट क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव हो चुकी थी, सॉरी आरएसआई जो क्या थी वो डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा निगेटिव थी। तो हमने बताया था कि मार्केट क्या करेगी, यहाँ से पॉजिटिव हो या फिर क्या करेगी कि वहां पे साइडवेज हो जाएगी और फिर पॉजिटिव आरएसआई के बाद फिर क्या करेगी कि निगेटिव होगी। तो यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, पॉजिटिव हो रही है। लेकिन इस पॉजिटिविटी का हम लोग पता लगाते हैं कहाँ तक हो सकती है। इसका हाईएस्ट टारगेट 1595 तक का हो सकता है, ठीक है, 1595। और अगर हमारे सातिर खोपड़ी की बात सुने तो इसकी जो टारगेट होगी ये होगी यहाँ तक की, ठीक है, यहीं तक की होने वाली है इसकी टारगेट।
वैसे हमारे सातिर खोपड़ी के हिसाब से इसे हम ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि ये तो अपसाइड का है ना, तो अपसाइड के अगर ग्रीन में रहते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो ये क्या रहा कि ये टारगेट इसकी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं थ्री माइंड की। ठीक है, थ्री माइंड का हमारा ये क्रॉस होने के बाद हमारा टारगेट बना था 23,391, जो कि क्रॉस तो हो चुका है ये वाला। अब 23,391 को क्रॉस कर दे तो फिर हम लोग इससे पलड़ा झाड़ लेंगे। ठीक है, और अगर निगेटिव मूव देती तो हमने क्या बताया था, 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर देख ले तो कुछ पता चले हमें। 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी मैंने कुछ नहीं लगाया है, तो फिलहाल थ्री माइंड का यही था। फिर निफ्टी का तो देख ही लिया हम लोगों ने। अब हम लोग कुछ स्टॉक भी एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। स्टॉक के लिए बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो सुबह में कल हम अपलोड कर देंगे। ये अभी हम वो भी एनालाइज कर लेंगे फिलहाल। और कैसी लगी ये वीडियो बताना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ये बता दें। और इसके बाद क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों, तो फिर क्या करें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो कैसी लगी ये वीडियो बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।